या उसका वजह है कि ऐसा कैंडिडेट को उठाया जिसको कोई जानता ही नहीं है, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है कहीं से, इसलिए टक्कर जो है क्या जानिए टक्कर जो है राजद और सुशांत कुमार में। प्रशांत, पटना में क्या विकास हुआ है तो समझ जाएगा। उनके चाचा जी को कहने से कि कोई विकास नहीं है, इसका मतलब वो अंधे हैं। नाला पर का उनको रोड नहीं दिखाई दे रहा है, मरीन ड्राइव नहीं दिख रहा है, एक से एक फ्लाईओवर जो बने वो नहीं दिख रहा है उनको, गरीबों का 400 से 1100 पेंशन हो गए वो नहीं। आप सभी को नमस्कार। देखिए 30 जुलाई का दिन है, यानी बांकीपुर बाई इलेक्शन की वोट की आज तारीख है। लोग लगातार वोट डाल रहे हैं। देखिए लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। दादी हमारे साथ है, बात करेंगे। मुद्दे क्या रखी हैं दादी इस बार, किन किन मुद्दों पे वोट दे रही हैं? गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग के साथ। क्या हो मतलब क्या हो रहा है, दिक्कत क्या क्या आ रही है? दिक्कत बहुत है, पैसे पेंशन बंद हो गया। पेंशन बंद हो गया? हाँ, नोटिस वोटिस दी कहीं पे जाकर कि पेंशन तब- बंद हो गया? हाँ। पेंशन वगैरह अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास मौका है ना नई सरकार लाने की। महंगाई उतनी कर रहे हैं, अच्छा काम करे वही बड़े अच्छा काम करे हम लोग के साथ बहुत है। मतलब अभी तक अच्छा काम नहीं हुआ था? नहीं, देखो ये करते हैं कि नहीं करते, बदल जाते हैं। ना सब अच्छा, आप भी वोट दे दिए? दे दिया। तो मुद्दे क्या रखे थे? हम लोग बस सिर्फ बदलाव चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग उसी पे मुद्दा पे किया है वोट। मुद्दे क्या क्या रखे हैं फिलहाल? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, बस माँ को पेंशन मिले जिस तरीके चल रहा था, और गरीब पर ध्यान दे। बाकी तो सब काम सही है, खाली गरीब लोग का। दूसरा बात कि हर चीज़ में पैसा लग रहा है हम लोग का। कोई भी चीज़ काम कराना है पैसा दो, मतलब जैसा नंबर भी गलत हो गया उसमें भी बोलता है पैसा दो। तो इसीलिए हम ये सब नहीं चाह रहे, हम लोग बदलाव मतलब चाहिए। परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, आप परिवर्तन नहीं? पूरा जितना पब्लिक है सब। अब देखिए होगा कि नहीं होगा। चेहरा तो बहुत इस बार बहुत चेहरे खड़े हैं। प्रशांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता पहले चुनाव लड़ भी चुकी हैं। रेखा गुप्ता भी ठीक है, ऐसा बात नहीं कि खराब है। रेखा गुप्ता भी ठीक है, लेकिन बदलाव चाहिए। सारा पब्लिक एक ही मूव है। अब होता है कि नहीं होता है, अब तो परवल ही जानेगा। हम लोग का जो काम हम लोग कर रहे हैं। आप भी वोट दे दिए? हाँ, दे दो। अच्छा, सब आप अच्छा, मतलब क्या लग रहा है, मुद्दे क्या रखे हैं? युवा हैं आप, मुद्दों के बारे में बात करें तो मुद्दे क्या हैं इस बार? सब ठीक है। और क्या देखिए महिलाएं भी उधर हैं, उनसे बात करेंगे चल के। मुद्दों की बात करें तो खासा बांकीपुर की जनता नाराज़ दिख रही है अभी हालिया सरकार से। उसके बाद देखिए पड़ गया वोट। हाँ वोट पड़ गया। अच्छा, क्या लग रहा है, मुद्दे क्या क्या आप लोग रखी थी इस बार, किन किन मुद्दों पर? महिला हैं आप, आपका वोट बहुत ही मायने भी रखता है। मुद्दा तो बचा ही नहीं, 100 में से 10% बचा हुआ। जो मुद्दा है थोड़ा कहीं कहीं छूटा हुआ है, उसको पूरा करेंगे। मुद्दा बचा ही नहीं? नहीं, मतलब सब काम हुआ है? 100 सब में से बोले तो कि 10% बचा हुआ है, जो इस चुनावी दौर में छूट गया है वो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बार जंग है, उधर प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता जो पहले कोई जंग नहीं है, ये सब हवा है। कीचड़ में कमल खिलने वाला है, इसीलिए कहीं कहीं कीचड़ भी दिखा रहा है कि सुधर जाओ लोगों। हम क्या बोल रहे हैं कि 100 में से 10% बचा हुआ है, उसको भी कर दिया जाएगा विकास, एकदम विकास। हाँ, यानी कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, काम हर विषय पर हुआ हो रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट को लेके देखिए कि शिक्षा मंत्री का ये इस्तीफा भी लिए कि हमारे सर्वप्रथम सबसे ऊपर हमारा शिक्षा है। कैसे कहते कि नहीं हुआ है विकास? ये देखिए बांकीपुर की जनता बहुत मायने में बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पर हमने बात की, तो वहाँ पर बात करते पता चला कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं। यानी कि बहुत ही खेल ज़बरदस्त होने वाला है यहाँ पर। देखिए और लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो वोट देकर आ चुके हैं। बांकीपुर में हैं हम, और देखिए लोग हैं हमारे साथ में, बहुत लोग हैं। जो महिलाएं भी हैं, महिलाएं बहुत ही दर तक दिख रही हैं। इसके पहले भी गए थे तो महिलाएं थी, इस समय भी काफ़ी तादाद में महिलाएं जुड़ी हैं। अच्छा, वोट दे दी हैं आप लोग? वोट दे दी हैं आप लोग? देखिए कुछ लोग बोलने से भी डरते हैं। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोग बोलने से भी बहुत ही कतराते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे वोट के बारे में। क्या सर, वोट दे दिए? हाँ, दे दिया। अच्छा, मुद्दे क्या रखे थे इस बार? मुद्दे नहीं, बस विकास है मेरा इशू, और कुछ नहीं। बस विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब चीज़ में। क्या लग रहा है? विकास नहीं हुआ है ना बॉस। विकास को नज़र में रख के मैंने दिया है, और कुछ नहीं। इस बार जंग है, प्रशांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता है, उसके बाद से बीजेपी ने भी 2 कैंडिडेट्स बदले हैं। क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर गुड। प्रशांत किशोर। चलिए
देखिए दो ही में है। हाँ भाजपा उड़ गया, उड़ गया। उसका वजह है कि ऐसा कैंडिडेट को उठाया जिसको कोई जानता ही नहीं है, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है कहीं से, इसलिए टक्कर जो है क्या जानिए टक्कर जो है राजद और सुशांत कुमार में है। प्रशांत। वोट तो 9 में पड़ गया जबरदस्त भैया। देखिए वही में टक्कर कन्फर्म। चलिए देखिए बांकीपुर का उपचुनाव चल रहा है और बाई इलेक्शन की बात करें तो बाई इलेक्शन भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बिहार में उपचुनाव भी बड़े विधानसभा की तरह होता है। ये भी एक त्यौहार ही होता है, क्योंकि नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, राज्यसभा गए, उसके बाद वो सीट खाली हो गई। खाली होने के बाद वहाँ लगातार जंग छिड़ी। प्रशांत किशोर आए, रेखा गुप्ता आई, उनके साथ साथ तनवीर आलम भी आए, बहुत ही कैंडिडेट्स यहाँ पर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब वोट पड़ता है, जब वोट का रिजल्ट आता है, 3 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस व्यक्ति के हाथों में पूरी गद्दी जाती है। बांकीपुर की गद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि नितिन नवीन, सिर्फ नितिन नवीन ही नहीं थे जिन्होंने बांकीपुर की गद्दी को संभाला था। नितिन नवीन के पहले उनके पिताजी भी थे जिन्होंने बांकीपुर में लगातार शासन किया। उनके आने के बाद नितिन नवीन भी आए, उन्होंने शासन किया। नितिन नवीन भी हटे नहीं है, नितिन नवीन ने अपनी सीट छोड़ी है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि नितिन नवीन हटे नहीं है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है। उसके बाद भाजपा ने 2 बार कैंडिडेट बदलने के बाद अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? हमको तो पूरा लग रहा है एकदम मतलब नीरज को देखिए, ये लोग जो अभी जो चाचा जी जो बोल रहे थे बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे थे। लग रहे थे चाचा। हाँ एकदम रॉन्ग बोल रहे थे। कोई भी इंसान, बच्चा पहले नर्सरी पढ़ता है, पेपर है ना, ठीक है, सब अपना कैंडिडेट जी। अरे वो लड़का एक, हम लोग उसको शुरू से देख रहे हैं, जिस तरह से हम हर किसी की हेल्प के लिए दौड़ मारता था। एक हाफ पैंट और टी शर्ट एक पुराना सा, आज उस लड़के को मौका दिया जा रहा है। उस लड़का में हम आप कोई भी आ सकता है। अच्छा, आप जैसे उदाहरण दिया आपने कि हाँ लड़का मेहनत कर रहा है, पहला चरण है उनका, लेकिन उनके सामने प्रशांत किशोर है। हाँ, ये भी एक नहीं तो प्रशांत किशोर तो बिल्कुल फर्जी काम वो कर रहे हैं ना। वो अच्छे इंसान है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उन्होंने काम इतने फर्जी तरीके से वो जीतने का जो। अच्छा, एक अच्छा व्यक्ति अगर फर्जी काम करे तो क्या कारण हो सकता है? गलत है। कारण क्या होगा? क्यों नहीं, कुछ कारण नहीं है, बस उनको एक, आप भी वो सबको पैसा ले लेकर के हमसे मिलना है तो 1100 रुपया का पहले ये लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अभी जब ये सिस्टम है तो कल के डेट में अगर वो इस पर बैठ जाते हैं तो क्या गारंटी कि बिना पैसे का वो काम करेंगे किसी का भी? मतलब अभी से फिर से तो बिहार में तो फिर से करप्शन आ जाएगा ना, करप्शन तो फिर से आ जाएगा। लेकिन लोग मानते हैं प्रशांत किशोर को ना, बहुत मानते हैं लोग, ठीक है, शिक्षित है। देखिए भैया, ये सत्ता है और ये जनता किसी को भी आसमान बैठा सकती है तो जमीन पे भी उतार सकती है। देन हम लोगों का देखिए, अब हम लोगों का जुड़ा हुआ है, मतलब हम लोग जिसको 5 साल से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो उनमें बात है ना। हाँ ठीक है, आज अगर वो प्रशांत किशोर जी बन भी जाते हैं तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन हमारा जो नींव मजबूत बना है वो कहीं नहीं जाएगा। और एक अंदाज में भी देखेगा ना कि पटना में क्या विकास हुआ है तो समझ जाएगा। उनके क्या, चाचा जी को कहने से कि कोई विकास नहीं है, इसका मतलब वो अंधे हैं। नाला पर का उनको रोड नहीं दिखाई दे रहा है, मरीन ड्राइव नहीं दिख रहा है, एक से एक फ्लाईओवर जो बना वो नहीं दिख रहा है उनको, गरीबों का 400 से 1100 पेंशन हो गए वो नहीं दिख रहा है उनको, आयुष्मान कार्ड बना वो नहीं दिख रहा है उनको, घर घर राशन मिल रहा है, 100 यूनिट माफ़ है, ये उनको नहीं दिख रहा है चाचा जी को, इसलिए वो अंधे हैं। मैं उनका मतलब कि मिस्टर क्या बोलते हैं उसको, बेइज्जती हमारी उनकी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू बहुत गंदे तरीके से बोले हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या वो यहाँ के नहीं है? वो बांकीपुर के रहने वाले हैं, तो नीरज से उनकी निजी दुश्मनी है नहीं ना, तो निजी दुश्मनी वो निकाल रहे हैं। नीरज एक अच्छा लड़का है, वो हम सबके बीच का वो लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से, रेंटर है वो, ठीक है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास किया है। हाँ, विश्वास किया है, एक लड़के पर, एक युवक को बीच में ला करके उस पर भरोसा किया है। उस युवक में कोई भी लड़का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक इंसान को इतना कायदे से मतलब कि रिस्पेक्ट करता है ना कि हम आपको क्या बताएं। एक कार्यकर्ता को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वो लोग, एक कार्यकर्ता को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ देखिए, हमने कहा था कि बांकीपुर विधानसभा की बात करें, बांकीपुर चुनाव की बात करें, तो हमने पहले भी कहा था कि नितिन नवीन ने सीट छोड़ी है। नितिन नवीन ने के हाथ से ये गद्दी गई नहीं है, उन्होंने छोड़ी है क्योंकि उनको राज्यसभा जाना था। लेकिन अगर बात करें बाई इलेक्शन की, तो बाई इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार कैंडिडेट्स बदले थे, उसमें अभी नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नीरज सिन्हा नए कैंडिडेट हैं, इसके पहले उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन उनके सामने रेखा गुप्ता हैं जो पहले इसी बांकीपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं।
प्रशांत किशोर हैं, जो बिहार के सबसे चर्चित चेहरे हैं, और बांकीपुर में प्रशांत किशोर का भी बहुत बोलबाला रहा है। दूसरे स्टेट्स में सीएम बना देते हैं प्रशांत किशोर। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप दूसरे राज्य में भले सीएम बनाने में अपनी उपयोगिता निभाते हैं, लेकिन क्या बांकीपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में आपकी तूती बोलेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कर्तव्य को निभाती रहेगी और लोग उन्हें पसंद करते रहेंगे। देखिए, वापस से दिखा देते हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बांकीपुर का ही वो जगह है जहाँ पर लगातार वोटिंग पड़ रही है। 30 तारीख का दिन है, लोग वोट डाल रहे हैं। 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि बीजेपी की गाड़ी लगातार चलती रहेगी या रुककर नई गाड़ी यहाँ पर चलने को तैयार होगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के साथ बने देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने